हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद सर। आज हम करने वाले हैं अपना फोर्थ पार्ट, अपना लास्ट पार्ट एंड ऑफ द चैप्टर 1 का। जहां पर हमने अभी तक में कहते हैं हमने फर्स्ट पार्ट में 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में हमने 5 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन, वहीं पे थर्ड पार्ट में 9 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। साथ में हमने क्या सीखा था, प्रीवियसली हम सीख चुके हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, और साथ में हमने पढ़ा है यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब हम करने वाले हैं उसी मिड पॉइंट फॉर्मूले से पूरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या दे रखा है, द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी आर द पॉइंट डी ई एफ। हमें ए बी सी ट्राइंगल है जहां पर हमें इसके मिड पॉइंट दे रखे डी ई एफ। इसका मतलब डी मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, ई मिड पॉइंट है हमारे पास बी सी का, वहीं पे एफ मिड पॉइंट है हमारे पास सी ए का। गिवन दैट द कोऑर्डिनेट डी ई एफ, हमें गिवन दे रखा है कि जो डी ई एफ है वो कोऑर्डिनेट क्या है 5,1 जो मैं लिख चुका हूँ, 6,5 जो लिख चुका हूँ, और 0,3 वो भी मैं लिख चुका हूँ रिस्पेक्टली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी। हमें किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं यहाँ पे, ए बी और सी के। हमें यहाँ पे ए और बी सी के कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे, तो हम यहाँ पे क्या लेट करेंगे, मैं यहाँ पे ए के लेट कर लूंगा x1 y1, वहीं पे बी के क्या हो जाएंगे हमारे पास x2 y2, यहीं पे सी के क्या हो जाएंगे x3 y3। सिंपल, यहाँ पे मैंने इसे लेट कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, और मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको कहते हैं इसके ट्राइंगल की तीनों साइड को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया है, ए बी बी सी और सी डी, जहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट भी मेंशन है। सबसे पहले यहाँ पे अगर डी हमारा मिड पॉइंट है, जो हमारा एक्स नोड है वो बराबर होगा किसके, x1 प्लस में x2 डिवाइडेड बाई 2। वहीं पे दूसरा क्या, y नोट किसके बराबर होगा, y1 प्लस में y2 डिवाइडेड बाय 2। अब x1 हमारे पास कितना है, यहाँ पे x1 ही है, वहीं पे x2 कितना है हमारे पास, x2 डिवाइडेड बाय 2, और वहीं पे x नोट हमारे पास कितना है 5। वहीं पर y नोट हमारे पास कितना है 1 है, y1 कितना है हमारे पास यहाँ पे y1 है, और y2 कितना है y2 इक्वल्स टू 2। मैं इक्वेशन बनाता हूँ, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो जाएगा 10। तो x1 प्लस में x2 किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास 10 के बराबर में। वहीं पे y1 प्लस में y2 किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 के बराबर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट की तरफ में। यहां पर भी हमारे पास क्या निकालना है, एक्स नोड, और क्या निकालना है वाई नोड। इक्वल्स टू किसके होगा, x1 प्लस में x2 डिवाइडेड बाय 2, और y1 प्लस में y2 डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट हमारे पास x नोड की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 6 है। x1 कौन सा होगा, ये पहला वाला, और x2 कौन सा होगा हमारे पास दूसरा वाला, डिवाइडेड बाय 2। इसको भी इक्वेशन बना लूंगा यहाँ पे मैं, x2 प्लस में x3 इक्वल 6 2 जा 12। यहाँ पे एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। वहीं पर y नोट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, y1 हमारे पास कितना है यहाँ पे y2, वहीं पे y2 कितना है y3 इक्वल्स टू 2, 2 से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 10 इक्वल्स टू y2 प्लस में y3। इसको मैं लिख लेता हूँ इस तरह से, y2 प्लस में y3, और 5 2 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। एक और इक्वेशन बन गई। यहाँ पर आते हैं हमारे पास, सेम फॉर्मूला लगाऊंगा मैं यहाँ पे एक्स नोड का, x1 प्लस में x2 डिवाइडेड बाई 2। वहीं पे y नोड का फॉर्मूला क्या होगा, y1 प्लस में y2 डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास x नोड क्या है 0 है, x1 की वैल्यू आपने x3 रख दी यहाँ पे, और x2 की वैल्यू कितनी है x1 अपॉन में 2। y नोड हमारे पास, y नोड की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है y3, और y2 की वैल्यू कितनी है y1 अपॉन में 2। बस याद रख लो, ये हमारे पास पहला जो होता है x1 y1, ये क्या होता है x2 y2। इसको करते हैं यहाँ पे 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x3 प्लस में x1 इक्वल्स टू 0। वहीं पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y3 प्लस में y1 किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास 3 2 जा 6। ये हमारे पास फर्दर इक्वेशंस क्या हो चुकी है, ड्रॉ हो चुकी हैं। अब यहाँ पे मेरे पास टोटल कितनी इक्वेशन है स्टूडेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। यहाँ पे टोटल हमारे पास कितनी इक्वेशन है? 6 इक्वेशन है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं इक्वेशन 5 को लूंगा, जहां पे मुझे क्या पता लग रहा है, जो x3 है वो किसके बराबर है यहाँ पे? माइनस का x1 के। उस साइड 0 था, x3 किसके बराबर हो गया? माइनस के x1 के। मैं क्या करूंगा यहाँ पर, इसका थे x3 को रिप्लेस कर दूंगा इस वाले इक्वेशन में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? x2, x3 किसके बराबर था? माइनस का x1 इक्वल्स टू 12। सिंपल। ये हमारे पास कौन सा इक्वेशन हो गया? 6 हो गई थी, हमारे पास कौन सा हो गया ये? 7। हम करेंगे यहाँ पे एलिमिनेट। क्या करेंगे यहाँ पे? एलिमिनेट। ऑन एलिमिनेट किसको? फर्स्ट एंड सेवंथ को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है यहाँ पे। अब फर्स्ट एंड सेकंड को हम क्या करेंगे यहाँ पे? एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास पहला इक्वेशन क्या है? x प्लस x1 प्लस में x2 इक्वल्स टू 10। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा आगे पीछे कर देता हूँ। ये माइनस का x1 प्लस में x2 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? 12 के। साइन चेंज कर देना, माइनस का है तो प्लस का कर लेंगे, प्लस का है तो माइनस का कर देंगे, प्लस का है तो क्या कर देंगे? माइनस का। यहाँ पे x2 से x2 चला जाएगा, क्योंकि x2 प्लस का, इधर क्या है? माइनस का। यहाँ पे x1 कितना हो गया हमारे पास? 2x1 इक्वल्स टू किसके? 10 में से 12 गया, कितना बचेगा? माइनस का 2। 2 से 2 कट, तो हमारे पास जो स्टूडेंट x1 की वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है? माइनस का 1। पहला हमारे पास देखो, x1 की वैल्यू आने से हमारे पास x3 की भी वैल्यू आ गई। माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये? देखो 1 माइनस को था, और माइनस का 1 x1 की वैल्यू। तो x3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ पे? प्लस का 1। और वहीं पे हमारे पास अगर मैं इसमें पुट करता हूं x2 माइनस यहाँ पे माइनस का 1 इक्वल्स टू 12, तो हमारे पास यहाँ पर x2 माइनस माइनस प्लस का 1 इक्वल्स टू 12। तो x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 12। ये प्लस का 1 इधर क्या हो जाएगा? माइनस का 1। तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 11। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे x के तीनों कोऑर्डिनेट निकलते कौन से? x1, x2 और x3। अब हमें क्या निकालना है? y1, y2, y3। सेम इसी तरह से हम y1, y2, y3 कंडक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम क्या निकालते हैं? अपने y1, y2 और y3 की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इक्वेशन लूंगा y1 प्लस में y2 किसके बराबर? 2। यहाँ से निकालूंगा y1 की वैल्यू, जो कि क्या होगी? 2। ये प्लस का 2y, y2 क्या होगा हमारे पास? माइनस का y2 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास में सेकंड इक्वेशन से। थर्ड इक्वेशन से क्या करूंगा मैं? यहाँ पे y3 की वैल्यू निकालूंगा। कैसे? हमारे पास दे रखा है y2 प्लस में y3 इक्वल्स टू 10। तो y3 अपनी जगह पर रहेगा, तो 10 अपनी जगह पे। ये प्लस का y2 इधर क्या हो जाएगा? माइनस का y2 हो जाएगा। यहाँ पे y1 और y3 की वैल्यू आ गई। हमें क्या करना है? y1 और y3 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। क्या है? y3 प्लस में y1 इक्वल्स टू 6। y3 की वैल्यू कितनी आई थी? 10 माइनस y2। वहीं पर हमारे पास y1 की वैल्यू कितनी आई थी? 2 माइनस y2 इक्वल्स टू कितना आ गया? 6। माइनस का y2 कितना आएगा? माइनस का 2y2 हो जाएगा इक्वल्स टू 6। ये 10 प्लस 2 हमारे पास कितना हो जाएगा? 12। ये प्लस का 12 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 12। तो हमारे पास क्या होगा? 2y2 इक्वल्स टू माइनस का 6। तो माइनस से माइनस कट, और 2 3 जा 6। तो y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। जैसे ही तुम्हारे पास सिर्फ एक वैल्यू आएगी, क्या करना है? यहाँ पे पुट करो 10 माइनस 3। तो y3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 7। यहाँ पे पुट कर दो y2 की वैल्यू जो आई है आपके पास। 2 माइनस y2 की वैल्यू कितनी थी? 3। तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? माइनस का 1। बहुत सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन यही था, जहां पर हमारे पास में सबसे पहले x1, x2 और x3
x1 का -1, x2 11 और x1 3 का 1। तो यहाँ पे देखते हैं x1 का क्या है -1, x2 कितना है हमारे पास 11 और x3 क्या है हमारे पास प्लस का 1। वैल्यूज पुट करी मैंने, वहीं पर मैंने आप ही क्या करा यहाँ पे माइनस x y1 की वैल्यू -1, 7 और 3, सॉरी ये मतलब y3 था हमारे पास, तो ये जाएगा y1, y2 की वैल्यू 3 है और y3 की वैल्यू 7 है, तो -1, 3 और 7, -1, 3 और 7। इस तरह से हमारे पास में क्या होते हैं ए बी सी तीनों कोऑर्डिनेट क्या होते हैं फाइंड होते हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 क्या होता है स्टूडेंट हमारे पास कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा है, अ सिटी हैज टू मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, दीज टू रोड आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, all the other street of the city run parallel to these road and are 2 meter apart. There are 10 street in each direction using 1 centimeter 2 meter 200 meter. Draw a model of a city in your notebook. Uh, there are, चलो यहाँ पे पहले अभी देखते हैं फर्स्ट वाला देखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें दे रखा है दो मेन रोड है जो क्या है एक नॉर्थ से लेकर साउथ है और एक ईस्ट से लेकर वेस्ट है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये ड्रॉ हो चुका है, जहाँ पे हमारे पास दे रखा है यहाँ पे देखिए कि जो रोड है नॉर्थ से लेकर कहाँ पे साउथ में एक मेन रोड और कहते हैं ईस्ट से लेकर वेस्ट में एक मेन रोड, जिसको मैंने यहाँ पे डार्क ब्लैक कहते लाइन से ड्रॉ कर रखा है। इतना होने के बाद में हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, यूजिंग 1 सेंटीमीटर फॉर 200 मीटर ड्रॉ अ मॉडल ऑफ सिटी इन योर नोटबुक। और यहाँ पे हमें बता रखा है 10 स्ट्रीट्स है, क्या है हमारे पास 10 स्ट्रीट है। यहाँ पे 10 स्ट्रीट हम ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे इन्हीं लाइन से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे किस तरह से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास कुछ मॉडल रहने वाला है स्ट्रीट्स का। स्ट्रीट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नॉर्थ से साउथ में हमारे पास कितनी स्ट्रीट हो गई यहाँ पे टोटल 10 हो गई। वहीं पे हम देखते हैं ईस्ट से वेस्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारे पास क्या थे 10 स्ट्रीट हो गई कहाँ पे ईस्ट से लेकर वेस्ट में। यही हमारा मॉडल है जिसमें जो हमें किसमें बताया गया है फर्स्ट वाले में। किसमें बताया गया हमारे पास फर्स्ट में। फर्स्ट का आंसर हमारे पास यही होगा जो हमने मॉडल तैयार करा है। अब देखते हैं हमारे पास सेकंड में क्या बोला गया था। सेकंड में बोला गया था देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल। हमने देखा है इंटरसेक्शन बहुत सारे, ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज फॉर्म by two street, one running in the north south direction and another east west direction. Each street intersection is referred to the following manner: if the second street running in the north south, तो सेकंड स्ट्रीट किसी दे दी हमें नॉर्थ साउथ की, एंड फिफ्थ स्ट्रीट दे रखी है ईस्ट वेस्ट की, मीट एट द सेम क्रॉसिंग देन वी कॉल दिस स्ट्रीट इंटरसेक्शन 2,3। तो पहले हमारे पास किसका है नॉर्थ से लेकर साउथ का इंटरसेक्शन और दूसरा क्या है ईस्ट से लेकर वेस्ट का इंटरसेक्शन। यूजिंग दिस कन्वेंशन, इसी कन्वेंशन को यूज करते हुए आपको क्या करना है, हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज 4,3 और हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज 3,4। तो यहाँ पे देखिए अभी तो 4,3 ढूंढना है, एक 3,4 देखना है। हम चलते हैं अपने ग्राफ की तरफ पे। हमारे पास ग्राफ यही था जहां पे हमें करना है इसका वैल्यूएशन करना शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले नॉर्थ से लेकर साउथ में कौन सी दूसरी स्ट्रीट, नॉर्थ से लेकर साउथ में दूसरी स्ट्रीट हमारे पास ये वाली है, इसको मैं ये रेड से मार्क कर लेता हूं। वहीं पे दूसरा क्या है हमारे पास ईस्ट से लेकर वेस्ट में फिफ्थ स्ट्रीट जो कि हमारे पास ये वाली होगी। इन दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ है, इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास इस वाले पॉइंट पे। इस वाले को हमें क्या बोला गया है, यह है 2,5। हमें ऐसे दो और ढूंढने हैं, पहला कौन सा है 4,3। तो नॉर्थ से साउथ में हमारे पास कौन सा हो गया 4 और वहीं पे ईस्ट से वेस्ट में हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे 3। इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास कहाँ मिल रहा है, ये वाला पॉइंट है जिसको मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे 4,3।
वहीं पे दूसरा जो हमें दे रखा है 3,4, तो ये हो गया 3 और यहाँ पे ये वाला 4। इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ पे मिल रहा है, जो कि हमारे पास क्या होगा 3,4। क्या यहाँ पे और कोई ऐसा इंटरसेक्शन है जो ये पॉइंट शो कर रहा हो? नहीं। तो इसका मतलब जो हमारे पास इसका आंसर होगा क्या हो जाएगा, दिखा था हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज 4,3। तो हम यहाँ लिखेंगे ओनली वन स्ट्रीट इंटरसेक्शन कॉल्ड 4,3। और सेम क्या दिए, तो ए वाली के लिए सेम बी वाली के लिए भी लिख लेंगे, ओनली वन स्ट्रीट इंटरसेक्शन कॉल्ड 4,3। ओ सॉरी, ये तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 3,4। केवल एक ही इंटरसेक्शन होता है जहां पे 3,4 है और 4,3। इस तरह से हमारा 14 भी क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, हमारे पास क्या दे रखा है, अ कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम डिस्प्ले इमेज ऑन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन whose coordinate system has the origin at the bottom left corner. The screen is 800 pixel wide and 600 pixel high. A circular icon of radius 80 pixel is drawn with its center at the point A. Another circular icon of radius 100 pixel is drawn with the center at the point B. जहाँ पे पॉइंट बी क्या दे रखा है 250 से लेकर 230 तक। हमारे पास मतलब एक्स की वैल्यू 250 है और वाई की वैल्यू कितनी है, और 230 है। डिटरमाइन वेदर एनी पार्ट ऑफ ईदर सर्कल लाई आउटसाइड द स्क्रीन। क्या ये जो सर्कल हमारे पास दोनों दे रखे हैं, क्या ये इनमें से कोई सा भी कहते हैं स्क्रीन से बाहर जा रहा है? दूसरा वाला क्या है, वेदर द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जो 800 पिक्सल यहाँ पे दे रहे हैं ना, 800 पिक्सल और कहते हैं 600 पिक्सल हाई, इसका क्या बना लेते हैं, एक मॉडल बना लेते हैं, मतलब एक रेक्टेंगुलर शीट बना लेते हैं, जो कि हमारी कुछ इस तरह से दिखने वाली है, जिसमें हमें क्या बता रखा था, जो हमारा रेक्टेंगुलर है ये कितना है यहाँ पे 800 यूनिट तक, और यहाँ पे कितना है 600 यूनिट तक ये दे रखा है। उसी के बाद में हमारे पास जो दे रखे थे 100,150, ये कौन ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारे पास में। और इसी से हमने क्या करा, एक 80 पिक्सल का क्या बना लिया, सर्कल बना लिया। वहीं पर हमारे पास ये बी, बी से भी हमने क्या करा, एक कहते हैं हमारे पास 100 पिक्सल का क्या बनाया सर्कल, जो 80 पिक्सल वाले सर्कल से थोड़ा सा क्या दिखेगा यहाँ पे वाइडर बड़ा दिखेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में ये दो सर्कल हो चुके हैं। क्या दोनों सर्कल इस पूरे स्क्रीन से 600 और 800 स्क्रीन से क्या बाहर जा रहे हैं? नहीं। क्या ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं? हाँ। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को? ये रहा, ये वाला पॉइंट है हमारे पास, कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसको मैं यहाँ पे कलर्ड कर दे रहा हूं। तो हमारे पास इस फिगर से क्या होता है, हमारा शो होता है किसका आंसर, इस वाले का आंसर, जो कि हमारे पास क्या दे रखा है, पहला क्या था, वेदर एनी पार्ट ऑफ इधर सर्कल लाई आउटसाइड द सर्कल। तो हम लिखेंगे फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, नो, एनी पार्ट ऑफ सर्कल लाई आउटसाइड द स्क्रीन, कि कोई सा भी पार्ट हमारा स्क्रीन से बाहर नहीं है। सेकंड में हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, वेदर द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, हम बोलेंगे यस, द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। हमारे पास क्या है, ये दोनों सर्कल है क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, जो कि यहाँ पे हमें इस तरह से दिखा रखा है।
इस तरह से हमारा 15 क्वेश्चन भी क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है। 16 देखते हैं। 16 में वो क्या देगा, प्लॉट द पॉइंट ए बी सी एंड डी इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। आपको इस कोऑर्डिनेट प्लेन पर ये जो 4 पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं, ए बी सी और डी, ये चारों क्या करने हैं, प्लॉट करने हैं। इज ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है यहाँ पे। कैन यू एक्सप्लेन वाई, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। सबसे पहले प्लॉट करके देखते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू 2 और वाई की ए में क्या है हमारे पास कोऑर्डिनेट 2,1, तो एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 1 हमारे पास कहाँ पर होगा। इसको मैं इससे ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, सिंपल। ये हमारे पास कौन सा हो गया, ए, जिसे कोऑर्डिनेट क्या है 2,1। वहीं बी का दे रखा है ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, जो कि यहां पर आएगा हमारे पास में। ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, -1,2। वहीं पे हमारे पास दे रखा है सी, सी में क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू -1, जो कि हमारे पास ये यहाँ पे लाइक करेगा। ये कौन सा था हमारे पास, सी, जहाँ पे ये कहता है -2, -1। वहीं पर अब चौथा पॉइंट का है हमारे पास डी, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू -2, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू -2, जो कि हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये बी कोऑर्डिनेट 1, -2। मुझे क्या करना है, सिंपली ड्रॉ करना है। पहले मैं ज्वाइन करूंगा किसको, यहाँ पर ए से बी को, फिर बी से सी को, सी से डी को और डी को ए से। क्या ये हमारे पास स्क्वायर है, हमें बताना क्या ये स्क्वायर है। यस, ये हमारे पास क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है। हम इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे, कैन यू एक्सप्लेन वाई, कहते हैं ये क्यों स्क्वायर है और व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर निकल जाता है तो फिर हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो मैं देखो सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे 2 लाइन और ड्रॉ कर लेता हूँ, जो कि हमारे पास स्क्वायर के क्या हो जाएंगे, डायगोनल हो जाएंगे। सिंपल हो गया। तो यहाँ पर मुझे निकालनी पड़ेगी डिस्टेंस। पहली डिस्टेंस कौन सी होगी हमारे पास, यहाँ पे ए से लेकर बी की। दूसरा डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी बी से लेकर सी की। तीसरी डिस्टेंस निकलेगी सी से लेकर डी की। चौथी डिस्टेंस निकालेंगे डी से लेकर ए की। 4 डिस्टेंस निकालें, अगर चारों ये डिस्टेंस बराबर आती हैं, क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड्स भी क्या होती है हमारे पास, बराबर होती है, तो यहां पर ये कहते हैं हमारे पास क्वाड्रिलेटरल तो हो जाएगा, लेकिन चारों साइड बराबर वाले क्वाड्रिलेटर कौन कौन से होते हैं हमारे पास, एक तो होता है हमारे पास रोम्बस और एक होता है स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें एडिशनल में और क्या निकालना पड़ेगा, एक डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी ए से लेकर सी की और एक डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी बी से लेकर डी की, मतलब डायगोनल की। अगर हमारे डायगोनल एक दूसरे के बराबर आते हैं, ये वाले इनको मैं स्क्वायर मार्क कर देता हूं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर आते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होने वाला है। तो अब यहाँ पे मैं पहले ए बी की डिस्टेंस निकालता हूँ। फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, सेम, मैं साइड में लिख देता हूँ। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल। तो मैं यहां पे जाता हूं, सबसे पहले वैल्यू रखते हैं ए और बी में। ये हमारे पास क्या होगा, x1 और ये वाला क्या हो जाएगा y1। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा x2 और ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास y2 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास x2 माइनस x1, क्या है x2 माइनस x1, इसका मतलब -1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 में हमारे पास क्या है
-1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो गया, -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, वहीं पे यहाँ पे क्या होगा, 1 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर हमारे पास 3 रहने वाला है, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। -3 का स्क्वायर होगा हमारे पास 9। तो 9 प्लस में 1 हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, 10। ये 10 यूनिट हमारे पास किसका आ गया, ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस। अब हमें किसकी निकालनी है, बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस। फॉर्मूला वही रहेगा, बस अब हमारे पास x2 x1 चेंज हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं देखो चेंज करता हूँ इस तरह से, ये होगा हमारे पास अब की बार x1, और ये वाला क्या होगा, y1। ये वाला क्या होगा, x2, और ये वाला क्या होगा हमारे पास, y2। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x2 माइनस, ये -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 कितना है, y2 माइनस y1 कितना है हमारे पास, 2, इसका स्क्वायर। तो हमारे पास में यहाँ पर 2 में से 1 गया तो -1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर। सेम वही बन रहा है हमारे पास में, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, दोनों का सम करेंगे कितना हो जाएगा, 10 यूनिट। तो अभी तक हमारे पास यहाँ पे दो साइड तो बराबर आ चुकी है, ए बी किसके बराबर हो गया है, बी सी के। तीसरा निकालते हैं, यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, सी डी। सी डी के लिए हमारे पास फिर से वही x1 y1 चेंज करने पड़ेंगे। अब की बार हमारे पास क्या है, ये x1, ये y1, और ये x2, और ये y2। तो हमारे पास में x2 की वैल्यू कितनी है, x2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, x1 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 कितना है हमारे पास, -2, और y1 कितना है, -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर। तो हमारे पास में 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। तो सी डी की वैल्यू भी कितनी आ रही है हमारे पास, रूट में 10 यूनिट। सी डी का डिस्टेंस आ गया हमारे पास में, ये रूट में है सारी वैल्यू, ये ध्यान रखना। डी ए, डी ए के लिए भी सेम फॉर्मूला आएंगे डिस्टेंस निकालने के लिए, बस चेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 y1, और ये क्या हो जाएगा, x2 y2। तो x2 y2 मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर, इक्वल्स टू में हमारे पास में 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, जो कि हमारे पास इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, रूट में 10 यूनिट। तो देखिए हमारे पास में यहाँ पे चारों साइड्स क्या हो चुकी है स्टूडेंट, बराबर आ चुकी है, ठीक है, जो चारों की चारों साइड से क्या हो चुकी है, इक्वल आ चुकी है। लेकिन अभी भी हमें इसे स्क्वायर प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, डायगनल भी चाहिए। डायगनल देखते हैं हमारे पास यहाँ पे, सबसे पहला AC की डिस्टेंस, जिसमें क्या होगा हमारे पास, वही फॉर्मूला लगना है, x1 x2 y1 y2। तो हमारे पास में ये हो गया x1, और ये हो गया y1, और ये वाला क्या हो गया, x2, और ये हमारे पास क्या हो गया, y2। AC की डिस्टेंस निकालेंगे तो x2 माइनस x1, इसका मतलब -2 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1, प्लस में y2 माइनस y1 हमारे पास कितना होगा, -1 और -1, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया -4 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, जो कि हमारे पास कितना आ जाएगा, रूट में 20 यूनिट। अगर हमारे पास बी डी भी इसके बराबर आ गया तो हमारे पास ये रेक्टेंगल होगा, अदरवाइज ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे रोम्बस बन जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, अब की बार करेंगे बी डी की, तो यहाँ पे x1, और ये वाला y1, और ये वाला क्या हो जाएगा, x2, और ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, y2। तो x2 माइनस x1 मतलब 1, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, प्लस में y2 कितना है हमारे पास, -2, और यहाँ पे क्या है, ये 2 माइनस हो जाएगा।
तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और यहाँ पे -2 -2 तो माइनस का 4, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। दोनों का सम करेंगे कितना आ रहा है हमारे पास रूट में 20 यूनिट। इस तरह से हमारे पास ACB किसके बराबर आता है BD के। तो क्या हमसे पूछा गया था इज ABCD स्क्वायर, हम बोलेंगे यस। क्या बोलेंगे यस, ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD हमारे पास क्या है यहाँ पे स्क्वायर है। इस तरह से यहाँ पे हमने प्रूव तो कर लिया कि ABCD स्क्वायर है। अब हमारे पास क्या काम है, इसके बाद में हमें क्या निकालना था, इसका एरिया निकालना था, एरिया ऑफ स्क्वायर, जहां पे जिसकी साइड कितनी दे रखी है आपको रूट में 10। अब हमारे पास स्टूडेंट जो एरिया निकालते हैं, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास साइड इंटू साइड। तो चलते हैं यहाँ पे एरिया निकालते हैं। हमें निकालना है एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, जिसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा साइड इंटू में साइड। तो हमारे पास साइड कितनी दे रखी थी यहाँ पे रूट में 10, इंटू में रूट में 10 जो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाली थी। तो √10 को √10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10 यूनिट स्क्वायर। हमें कहते हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं एरिया निकालने तो स्क्वायर लगाते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर है नहीं तो यूनिट स्क्वायर हमने लगा के कंप्लीट करा। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 भी क्या होता है कंप्लीट होता है। तो होप सो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो क्या करना है, इस वीडियो को आपको क्या करना है लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो क्या करेंगे सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको रेगुलर इस तरह की वीडियो मिलती रहे।